Good morning, students. Today, my topic is treatment of reserve, accumulated profit and loss, WCR, IFR in admission of a new part. तो आज बात करूंगा सबसे पहले अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व. इट मीन्स जनरल रिजर्व which is already shown in balance sheet at liability side in old partners balance sheet. तो सबसे पहले बात करूंगा कि जो रिजर्व होगा पहले से ही फर्म में दिया हुआ है उसको हम लोग राइट ऑफ कर देंगे. कैसे राइट ऑफ करेंगे? उसको राइट ऑफ करने का तरीका है कि उसको ओल्ड रेशियो में ही राइट ऑफ किया जाता है. तो ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करने के लिए हम करेंगे रिजर्व अकाउंट डेबिट to old partners capital account in their old ratio. So reserve account debit, for example, there are 10,000 reserved in balance sheet of A and B and the ratio of A and B is 3:2. So reserve account debit 10,000 to A capital to B capital and 10,000 is to be divided among A and B in the ratio 3:2. It will be 6,000 A में और 4,000 B में. अब मैं बात करूंगा अपना नेक्स्ट पॉइंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट विच इज शोन इन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट. तो सबसे पहले बात बताऊंगा कि आपको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता क्या है. एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का वो बैलेंस है जो बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से ही दिखाया गया है. यह पिछले कुछ सालों का इकट्ठा किया हुआ प्रॉफिट है जो पार्टनर्स में बांटा नहीं गया था. तो इस प्रॉफिट को भी हम लोग ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एट अ टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन और एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर. तो इसकी एंट्री भी सेम ऊपर एंट्री जैसे ही पास होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो ओल्ड रेशियो में बांट देंगे. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. फॉर एग्जांपल इन द सेम क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस shown in liability side is rupees 15,000. A and B are partners sharing profit in the ratio 3:2. So profit and loss account debit 15,000 to A capital to B capital. 15,000 को 3:2 में डिवाइड करेंगे तो टू A कैपिटल 9,000 टू B कैपिटल 6,000. अब मैं बात करूंगा एक्यूमुलेटेड लॉस, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉस शोन इन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट. तो अब बात करेंगे एक्यूमुलेटेड लॉस क्या होता है. एक्यूमुलेटेड लॉस, अगर पार्टनरशिप फर्म लॉस में चल रही है पिछले कुछ सालों से, तो पिछले कुछ सालों का इकट्ठा किया हुआ लॉस जो कि बाय डिफॉल्ट बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखाया जाता है. तो एक्ट पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 किसी प्रकार का फिक्टिशियस एसेट्स हो, गुडविल हो या लॉस हो, इंटेंजिबल एसेट्स हो, उसको रिकॉन्स्टिट्यूशन के समय ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर देना चाहिए. तो इस लॉस को राइट ऑफ करेंगे तो उसकी एंट्री पास हो जाएगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इसको हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट को ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करके राइट ऑफ कर देंगे. फॉर एग्जांपल, if a accumulated loss is given 5,000 in the balance sheet at asset side and profit sharing ratio of A and B which are old partner in the firm is 3:2. So entry will be A capital account debit 3,000, B capital account debit 2,000 to profit and loss account 5,000. अब मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट बताने जा रहा हूँ, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट विच इज शोन इन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट. हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे मैंने बताया था, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर और सस्पेंस अकाउंट. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट का या सस्पेंस अकाउंट का कैसे होगा जो कि एसेट साइड में दिया हुआ है. जैसे मैंने पीएल अकाउंट के टाइम में बताया था लॉस के टाइम पे कि जो भी फिक्टिशियस एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स एसेट साइड में दिखाए हुए होंगे
उन सभी को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अनुसार पूरी तरह से राइट ऑफ कर दिया जाएगा ओल्ड पार्टनर्स के द्वारा उनके ओल्ड रेशियो में। तो इसकी एंट्री पास होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन देयर ओल्ड रेशियो इन फ्यूचर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट का कंसेप्ट फिनिश खत्म हो जाएगा, उसको फर्दर बैलेंस शीट में अब दिखाया नहीं जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड। वर्कमैन कंपनसेशन फंड जिसको कि हम लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं जनरली। तो ये वर्कमैन कंपनसेशन फंड होता क्या है, पहले आपको उसके बारे में समझना पड़ेगा। जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं, हमारे एम्प्लॉय के साथ कोई हादसा ना हो जाए, कुछ डैमेज ना हो जाए, अगर डैमेज होगा तो उसकी फैमिली को, उस एम्प्लॉय को उसके ट्रीटमेंट के लिए कुछ फंड दिया जाना चाहिए एम्प्लॉयर के द्वारा। उसके लिए एम्प्लॉयर अपना एक अलग से फंड क्रिएट करते हैं। एज ए बिजनेसमैन हम अपना एक अलग से फंड क्रिएट करते हैं, दैट इज कॉल्ड वर्कमैन कंपनसेशन फंड। और ये हमारा प्रॉफिट का पार्ट है जो हमने अपने प्रॉफिट से फंड क्रिएट किया था। लेकिन अगर एट द टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के समय पर अगर किसी प्रकार का कोई क्लेम नहीं था तो वो हमारा प्रॉफिट है, उसको पार्टनर्स अपने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। अगर कुछ क्लेम है तो क्लेम देने के पश्चात अगर कुछ बचता है तो अपने ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे, अगर नहीं बचता है तो खत्म हो जाएगा। लेकिन इसका पूरा कंसेप्ट ये है कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड को बैलेंस शीट में फर्दर नहीं दिखाया जाएगा। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या वर्कमैन कंपनसेशन फंड WCF। तो इसके अंदर मैं आपको 4 केस समझाऊंगा। पहला केस, इफ नो फर्दर इंफॉर्मेशन अबाउट क्लेम इज गिवन, क्लेम के बारे में कोई भी फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं बताई गई है, मतलब कोई क्लेम नहीं था। तो जब कोई क्लेम नहीं था, जैसा मैं आपको पहले बताया हूं, इसको ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म करना होगा। तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो। फिर सेकेंड पॉइंट है, इफ देयर इज अ क्लेम, एडिशनल इंफॉर्मेशन में बताया गया है कि क्लेम है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड या रिजर्व के अगेंस्ट में एक क्लेम है और वो क्लेम जब हमने अमाउंट को मैच कराया तो वो क्लेम उस फंड के बराबर ही था। मीन्स आपने जितना फंड क्रिएट किया था उतना ही क्लेम भी है। फॉर एग्जाम्पल, वर्कमैन कंपनसेशन फंड इज शोन इन लायबिलिटी साइड ₹10,000 and as per additional information claim against workman compensation is ₹10,000। इट मीन्स दोनों फंड और क्लेम बराबर हैं। तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के लिए आप प्रोविजन क्रिएट कर दोगे और अगर बोला जाएगा कि इसको अभी तुरंत पेमेंट करना है तो उसको पेमेंट कर देंगे, अगर इन फ्यूचर पेमेंट करना है तो उसको हम लायबिलिटी साइड में अब प्रोविजन के नाम से दिखाएंगे, जो कि आपको कंपलसरी पेमेंट करना है। इसको हम कभी कभी प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन बोलते हैं, कभी कभी बोलते हैं लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम WCC। अब आपको थर्ड पॉइंट बताने जा रहा हूं इसका। अब मैं आपको अपना तीसरे पॉइंट लेके चलता हूं, जहां पर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ हो और जो कि WCF वर्कमैन कंपनसेशन फंड से ज्यादा हो। इफ वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज गिवन विच इज मोर देन WCF, उससे ज्यादा होगा, तो हम कैसे करेंगे? वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन और लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम।
तो हमने यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट क्यों किया? क्योंकि आप फॉर एग्जांपल आपका WCF वर्कमैन का फंड दिया है 10,000 का और आपका क्लेम है 12,000 का। इट मीन्स there is 2,000 rupees extra liability for you, extra loss for you. So this loss is to be debited in revaluation account, जिसका कंसेप्ट मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। तो जो लॉस होगा उस लॉस को हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में एडजस्ट कर देंगे। सो यहाँ पर आएगा वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट, जो मैंने एग्जांपल दिया 10,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2,000, to provision or liability for WCC it will be 12,000 total loss या total claim of the firm. Then last point बताना चाहूंगा WCR का, if workman compensation claim is given, claim दिया हुआ है जो कि WCF से वर्कमैन कंपनसेशन फंड से कम है, जब कम होगा तब हमारे पास कुछ प्रॉफिट बैलेंस बचेगा और प्रॉफिट बैलेंस को ओल्ड पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा, जो कि मैं आपको शुरुआत में ही बताया था। फिर इसकी एंट्री पास होगी वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन और लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। उसके बाद जो बच जाएगा टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो। फॉर एग्जांपल WCF दिया हुआ है 10,000 बैलेंस शीट में और क्लेम है 7,000 का, तो यहां हो जाएगा। और ये भी पार्टनर्स थे, उनका रेशियो 3:2 था। तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट 10,000 टू प्रोविजन लायबिलिटी फॉर WCC 7,000, बच गया 3,000 टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। 3,000 को ए और बी में उनके रेशियो 3:2 में बांट देंगे, तो ए में आएगा 1,800 और बी में आएगा 1,200। इसी के साथ ये मेरा एक वर्कमैन कंपनसेशन फंड का पॉइंट कंप्लीट होता है। इसके बाद मैं आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये होता क्या है, इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, इसके अंदर 5-6 केसेस हैं, उसका कैसे ट्रीटमेंट किया जाएगा। और इसी के साथ बताऊंगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एट द टाइम ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। एक बात और बताना चाहूंगा, जो मैंने आज अपने सारे टॉपिक्स बताए ये आपके पूरे रिकंस्टिट्यूशन में कॉमन रहेंगे, चाहे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो, चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो। इन सबका मेन थीम बेसिक कंसेप्ट एक ही रहेगा, वो आपका बार बार चेंज नहीं होगा। जी धन्यवाद। आशा करता हूं आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। कृपया आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड अपने फ्रेंड सर्कल्स में शेयर भी करिएगा, ताकि मेरे हर एक वीडियो को सबसे पहले आपके पास पहुंचे और सबसे पहले इसको आप देख करके अपना नॉलेज बूस्ट कर सकें। जी धन्यवाद।